दोस्तों, चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा और ये बात साबित कर दी कि पूरी दुनिया में इसरो को टक्कर देने वाली कोई भी स्पेस एजेंसी मौजूद नहीं है। क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अपने प्रोजेक्ट जिस सटीकता और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करता है, उसे देखकर नासा भी भारत का फैन बन चुका है। लेकिन चंद्रयान-2 में आई छोटी सी परेशानी के बाद अब चंद्रयान-3 पर दुनिया भर की नजरें टिकी है। क्योंकि अगर हमारा ये अंतरिक्ष मिशन सफल होता है तो भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले गिने चुने देशों में से एक बन जाएगा। ऐसे में 14 जुलाई को जब पीएम मोदी फ्रांस में मौजूद थे, तब दोपहर में चंद्रयान-3 के लॉन्च पर पूरी दुनिया की नजर थी और अब इस लॉन्च पर कई अंतरिक्ष एजेंसी और देशों की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। तो चलिए एक एक करके इन सभी रिएक्शन को समझते हैं। दरअसल सबसे पहले तो हम बात चीन की करना चाहेंगे, जिन्होंने चंद्रयान-3 की सफल लॉन्च के लिए भारत को बधाई दी है, साथ ही हमारे प्रोग्राम के सफलता के लिए कामना भी की। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को बधाई देखने को मिली, जिसके तहत पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भारत को चंद्रयान-3 के सफल लॉन्च पर बधाई दी। अब हैरानी की बात तो यह है कि फवाद चौधरी वही मंत्री है जिन्होंने साल 2019 में चंद्रयान-2 के फेलियर पर भारत का मजाक बनाया था, जिसे लेकर इन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। लेकिन अब भारत की कामयाबी देखकर इनके सुर बदले दिखाई पड़ रहे हैं। अब जहां एक तरफ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बादशाहत देखकर पाकिस्तानी जनता अपने सरकार को कोस रही है और ये सवाल करने पर उतर चुकी है कि आखिर उनकी स्पेस एजेंसी क्या कर रही है, जिसे इसरो से 8 साल पहले ही बना दिया गया था। लेकिन तब से अब तक पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी ने मात्र 5 सैटेलाइट लॉन्च किए, जो काफी हद तक खत्म होने के कगार पर हैं। जबकि इसरो ने अब तक 300 से भी ज्यादा फॉरेन सैटेलाइट और 100 से भी ज्यादा इंडियन ओरिजिन की सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि आज अंतरिक्ष में 50 से भी ज्यादा ऐसे भारतीय सैटेलाइट मौजूद है जो हमें कई ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिन तक पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी पहुंच भी नहीं सकती। हालांकि ये बात तो जग जाहिर है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं ठहरता और न सिर्फ पाकिस्तान भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में कई दशकों पीछे है, बल्कि मिशन सक्सेस रेट के मामले में भी पाकिस्तान की तुलना भारत से नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से आज खुद पाकिस्तानी नागरिक ही भारत की सफलता देखकर अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं। वहीं पर साजिद तरार, जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन बिजनेसमैन है, वह भी चंद्रयान-3 के सफल लॉन्च के बाद अपने देश पर बड़े बयान देने से पीछे नहीं हटे और ये बात खुलकर कह दी कि अगर पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता तो उन्हें कम से कम भारत की नकल ही कर लेनी चाहिए, और अगर वह हमारी नकल नहीं कर सकते तो बांग्लादेश की ही कर लें, क्योंकि आज भारत जिस लेवल पर है पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं आता। इसके अलावा नासा ने भी भारत को बधाई दी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत की सराहना करते हुए ये बात खुलकर कही कि वह चंद्रयान-3 प्रोग्राम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और इस प्रोग्राम में मौजूद नासा के लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे के रिजल्ट को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। साथ ही नासा ने यह भी बात कही है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी और क्षमता के बल पर अंतरिक्ष प्रोग्राम में लीडरशिप दिखा रहा है, जो आगे चलकर नासा और इसरो की साझेदारी में एक बड़ा पहलू बनेगा। वहीं पर चंद्रयान-3 के सफल लॉन्च पर भारत को दुनिया भर के दर्जनों देशों की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देखने को मिली, जिसमें यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे देश शामिल थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और काबिलियत को देखकर आज पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान-3 सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी महत्व रखता है। चंद्रयान-3 के इस्तेमाल से हम ये साबित करना चाहते हैं कि लूनर सरफेस यानी चंद्रमा की सरफेस पर आसानी से स्पेसक्राफ्ट उतारे जा सकते हैं, जो आगे जाकर चंद्रमा पर होने वाले एक्सप्लोरेशन में काफी मददगार साबित होंगे। साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की भी जांच करना चाहता है, जहां पर पानी और ऑक्सीजन होने की संभावना देखी जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रयान-3 में मौजूद नासा और भारत के उपकरण इतने एडवांस है कि हमें कई ऐसी एडवांस जानकारी भी हासिल होगी जो हमें चांद के सरफेस को समझने में काफी मदद करेंगे। बता दें कि चंद्रयान-3 42 दिनों के बाद 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन इसके पहले लगभग 22 दिनों तक ये पृथ्वी के ऑर्बिट में ही रहने वाला है। 615 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार चंद्रयान-3 पर अरबों भारतीयों की उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि ये मिशन अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और विकास का सीधा प्रमाण बनेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफल लॉन्चिंग के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।